नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आज देख रहे हैं राजधर्म और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की अहम खबर के साथ। 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र और कल सीएम देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। सीएम के जवाब से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे विधानसभा में विधायक दल की बैठक होगी और विधानसभा की हा पक्ष लॉबी में विधायक दल की ये बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और ऐसे में कल 16वीं विधानसभा सत्र का प्रथम सत्र का सीएम जो भजलाल यहां पर है, भजलाल शर्मा, वो राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे और सीएम के जवाब से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10 बजे के करीब विधानसभा में विधायक दल की बैठक होगी। तो वही राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए जाएंगे संशोधन और कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत किए जाएंगे अभिभाषण पर संशोधन। शांति धारीवाल की ओर से अभिभाषण के अंत में अभिव्यक्ति जोड़ने का संशोधन और ये सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। आपको बता दें, प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण कायम रखेगी। शांति धारीवाल की ओर से ये 2 संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वहीं रफीक खान अभिभाषण के अंत में अभिव्यक्ति जोड़ने के लिए मांग करेंगे और यह अभिव्यक्ति क्या होगी? ये सरकार दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े वर्गों के कल्याण, साथ ही राज्य में कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण, ओपीएस को यथावत लागू रखने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, 4 दिन की छुट्टी के बाद आज सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। अब कल जो है, जब सीएम राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस वक्त क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी और क्या कुछ कल की पूरी तस्वीरें सदन में देखने को मिलेंगी? बिल्कुल 2 कल मुद्दे प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। ईआरसीपी को लेकर भी सरकार को जवाब देना है क्योंकि ईआरसीपी का एमओयू दिल्ली में हुआ है और उसके बाद उस एमओयू में क्या क्या है, कुछ बिंदु प्रमुख रहेंगे। इसको लेकर आज मांग की थी विपक्ष ने और उसको लेकर हंगामा भी हुआ था और अब उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस बारे में तय किया गया कि कल इस बारे में चर्चा करवाई जाए। दोनों ही जो दल हैं उनके 3-3 विधायक बोलेंगे और उसके बाद 3 सदस्य बोलेंगे और उसके बाद जवाब आएगा मंत्री की ओर से और उसके बाद शाम को यहाँ पर तय किया जाएगा, है ना। तो इसको लेकर तय किया जाएगा, इसको लेकर तय किया जाएगा और इसको लेकर तय किया जाएगा कि किस तरह से इसको लेकर फ्री किया जाएगा और लगातार क्योंकि ये जो मामला है ना, ये होने वाला है। और आज जो दिन भर विधानसभा में क्या रहा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शशि, आज विधानसभा में हुआ हंगामा हुआ, जमकर स्थगित भी करनी पड़ी विधानसभा, क्या कुछ रहा पूरा दिन भर में? और अब कल 2 महत्वपूर्ण है, ईआरसीपी पर चर्चा होगी, जवाब आएगा मंत्री की ओर से और शाम को मुख्यमंत्री अभिभाषण पर रिप्लाई करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का रिप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और इस तैयारी के चलते ही जो मिलने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का जवाब अभिभाषण पर आएगा, उससे पहले ईआरसीपी पर चर्चा शून्यकाल के तत्काल बाद में होगी। आधे घंटे की चर्चा के लिए व्यवस्था दी है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 3 सदस्य विपक्ष से बोलेंगे और 3 सदस्य सत्ता पक्ष से बोलेंगे और उसके बाद में जो जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश रावत, वो इस पर जवाब देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईआरसीपी का जो स्वरूप है वो सामने आएगा, एमओयू हो चुका है और जहां तक आज की सदन की बैठक की बात है तो प्रश्नकाल गहमा गहमी वाला रहा। 2 बार विपक्ष के विधायक वेल में आए, बिजली के मुद्दे पर आए और ईआरसीपी के मुद्दे पर भी वेल में आए। इसके बाद में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बात चल रही थी तो 2 बार महत्वपूर्ण बयान चर्चा में आए। एक बार विधायक बालमुकुंद पर ये कहा गया कि उन पर ये इस तरह के आरोप लगाए गए कि वो हिजाब का विरोध कर रहे हैं,
स्कूलों में गए गणतंत्र दिवस पर, वहाँ ये कहा गया कि छात्राएं हिजाब नहीं पहन करके आएंगी, जबकि बालमुकुंदाचार्य का कहना था कि उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से पूछा कि क्या स्कूल में अलग अलग ड्रेस कोड है, सबको किसी को भी कुछ भी पहन करके आने की छूट है क्या। उन्होंने सदन में भी ये कहा कि ऐसा लगता है कि इस देश में जिन्ना का भूत अभी भी मौजूद है और कुछ लोगों को राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से रोक रहा है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते राम मंदिर का कार्यक्रम सही समय पर निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग मंदिर के कार्यक्रम में नहीं आए हैं। जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ में जुड़ गए, आप उनसे बिल्कुल। जवाहर सिंह बेडम है, मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनको बात करते हैं। ईआरसीपी को लेकर दिल्ली में एमओयू हुआ है और अब राजस्थान में भी लगातार है, क्या कुछ कहना, और सदन में भी चर्चा हुई और उसको लेकर आज विपक्ष ने मामला उठाया। देखिए, मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का और जल संसाधन मंत्री शेखावत जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इतनी तत्परता दिखाई है सरकार बनने के तुरंत बाद पूर्वी राजस्थान की चिंता करते हुए ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है उसके एमओयू करके दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उससे पहले अधिकारी स्तर की बैठक की और उन मुख्यमंत्रियों को बुला करके एमओयू भी कर दिया और ये कह दिया कि शीघ्र ही इस पर धरातल पर ला करके समयबद्ध सीमा में इसको पूरा करके लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। आज विपक्ष ने मामला उठाया क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें एमओयू में हुआ क्या, ये बात, और उसको लेकर हंगामा भी हुआ सदन में, क्या कहना? सबको पता है एमओयू में ये हुआ है 13 जिलों को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी मिलेगा और विपक्ष की तो एक कुंठा है क्योंकि पिछले 5 साल में वो सिर्फ ईआरसीपी पर राजनीति करते रहे, लोगों को बहकाते रहे, लोगों को बरगलाते रहे और कोई काम धरातल पर उन्होंने किया नहीं। जो भारत सरकार बार बार मांगती रही कि भाई एक परफॉर्मा है उसके तहत और एक नियम बने हुए हैं केंद्रीय जल आयोग के, उसके तहत आप इसको भेजें, लेकिन नहीं भेजा, राजनीति करते रहे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। आज जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी एमओयू करने के बाद यहाँ आए और एयरपोर्ट पर जिस तरह का भव्य स्वागत लोगों ने किया, विधायक पहुँचे, मंत्री पहुँचे और सदन में जब मुख्यमंत्री जी आए तो मेजें थपथपा कर जितने गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया वो कुंठित थे सामने वाले और चिल्लाने लग गए बच्चों की तरह कि अभी जवाब दो, अभी जवाब दो, अभी जवाब दो। सदन से पहले बाहर भी आप लोगों ने स्वागत किया, सदन से बाहर भी किया। मैं राजस्थान के भागीरथ हैं ही, निश्चित रूप से जनता को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई का पानी इससे मिलेगा। ये ईआरसीपी की योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। जब हमारी 2013 से 18 तक सरकार थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उस समय इसका एक खाका बना और खाका बन करके इसको केंद्र को भेजा गया, कहीं छोटी मोटी त्रुटि और खामियों को पूरा करके दोबारा प्रयास कर। बिल्कुल ठीक है। तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम रूबरू हो रहे थे हमारे सहयोगी विष्णु जो है वो लगा